कराची में ज़लज़ले के दौरान मलीर जेल से 216 कैदी फरार। कैदियों की हंगामा आराई, एहलकारों से असलहा छीना और तशद्दुद किया। पुलिस से फायरिंग का तबादला, एक कैदी हलाक और 3 जख्मी हुए। 3 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक फरार होने वालों में से 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 135 की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। मसाजिद में ऐलानात, मफरूर कैदी संगीन जराइम में मुलविस नहीं थे। जेल का दरवाज़ा तोड़कर फरार हुए। जेल में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। पुलिस, रेंजर्स और FC ने कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला सिंध IG जेल खाना जात का मलीर जेल का मुआयना। DG रेंजर्स मेजर जनरल शमरेज का भी जेल का दौरा। वज़ीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। IG और DIG जेल से रिपोर्ट तलब। अली हसन जरदारी का कहना है गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी का कैदियों के फरार का नोटिस। वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा कि सूबाई वज़ीर दाखिला और IG सिंध तमाम मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाएं। यकीन है कि सूबाई हुकूमत और पुलिस तमाम मफरूर कैदियों को जल्द गिरफ्तार करेगी। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। कराची में ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। 12 मरतबा झटके महसूस किए गए। हालिया ज़लज़ले की शुद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ डिफेंस के करीब, गहराई 13 किलोमीटर थी। लांढी में कई घरों की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। लोगों में खौफ व हिरास। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके आइंदा 2 रोज़ तक महसूस किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत द्यामिर भाषा डैम और आबी वसाइल पर अहम इजलास। द्यामिर भाषा डैम की तामीर में हायल रुकावटें फौरी हल करने और मनसूबे की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। तवानाई की पैदावार, पानी के वाफर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम कायम करने के लिए द्यामिर भाषा जैसे मनसूबों को तरजीह देने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तात बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी मुआशी खुद इनसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है, जिसके लिए पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। OIC का जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सलामती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इस्लामी ममालिक की तंजीम का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सिंतास मुआहदे समेत दीगर मुआहदों के तक़द्दुस को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान के आला सतह के पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी ताउन तंजीम के सफ़ीरों को भारतीय जारहियत और उसके बाद जारी सूरत हाल से आगाह किया। OIC के मुस्तक़िल नुमाइंदों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारतीय जारहियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया है। दुनिया को इस खतरनाक रुझान को मामूल बनने से रोकना होगा। बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहदे की बहाली, जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम और भारत के साथ जामे मुज़ाकरात की बहाली पर जोर भी दिया। वफ़द की अमरीकी मुस्तक़िल मंदूब, चीन, रूस, डेनमार्क समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदगान से भी मुलाकात। भारतीय जारहियत, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सामने रखा गया। दुनिया की नजरें मसला कश्मीर पर लगी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान के आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। लोगों को रिलीफ मिल रहा है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत भी बहुत काम कर रही है। लीगी हुकूमत के इक़दाम के मईशत और सियासत पर बहुत अच्छे असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के दुनिया में अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात तशवीशनाक ज़हनियत के अक्कास हैं। भारतीय क़यादत की ज़हनियत अमन के बजाय दुश्मन को तरजीह देती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्दअमल का बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के जारहाना रवैये और पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों की हिमायत से बखूबी आगाह है। हक़ाइक़ को खोखली कहानियों से छुपाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी ख़तरा है। पाकिस्तान ऐसा हल चाहता है जो सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की मांगों के मुताबिक हो। खलीजी वज़ारती काउंसिल ने मसला कश्मीर के हल के लिए फार्मूला दे दिया। कश्मीर में UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स फोर्स मजबूत बनाने पर जोर।
एलामी में कहा तनाज़ात को सिफाती ज़राए से हल किया जाए। पाक भारत जंगबंदी का भी खैर मकदम किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, खिता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्की। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बलोचिस्तान और सिंध आज भी गर्म तरीन रहेंगे। सिब्बी में दर्जा हरारत सबसे ज्यादा 49 तक जाने का इम्कान। तुरबत और गवादर में 46 तक पहुंच जाएगा। दादू में 47, नवाबशाह और सखर में 44, कराची में 38 तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। विफाक ने तरक्याती बजट 100 अरब रुपए कम कर दिया। बजट में नए मंसूबे ना होने के बराबर 1000 अरब रुपए के 118 मंसूबे खत्म करने का फैसला। इन मंसूबों से 1000 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास अहम अहदाफ की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शहरनमू का हदफ 4.2, ज़राअत 4.5 और सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। एहसन इकबाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का होगा। 250 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तस होंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे पर इस साल काम करेंगे। दियामिर बादशाह डैम के लिए गैर मशरूत सपोर्ट का फैसला। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, पानी, ट्रांसपोर्ट और फिजिकल प्लानिंग के लिए रखे गए हैं। IMF का पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी पर दिए जाएं। बजट में 850 सीसी और इससे ज़ायद गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाए। पेट्रोल, डीजल और उनकी गाड़ियों के इंजन पर लेवी से सालाना 25 अरब रुपए हासिल किए जाएं। हुकूमत आइंदा 5 साल के लिए इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ी खरीदने में सहूलत दे। 5 बरस में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की शरह बढ़ाकर 30% की जाए। तहरीक इंसाफ ने समड़ियाल ज़िमनी इंतखाब के नताइज को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि समड़ियाल में जो कुछ हुआ इंतहाई शर्मनाक है। बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर फरार हो गया। पुलिस ने सरेआम ठप्पे लगाए। मुझ पर लगाए जाने वाले इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। असद कैसर बोले कि हम अवाम के पास जाएंगे। सलमान अकरम राजा ने भी धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत का ढोंग रचाया जाता। इस्लामाबाद में टिकटॉकर लड़की को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सना यूसुफ को कत्ल करने वाला नामालूम मुलजिम फरार। मकतूला को 2 गोलियां मारी गई। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। और ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। जानवरों की कीमतें आसमान पर। व्यापारियों और ग्राहकों में तकरार। पेशावर की चुमकनी मवेशी मंडी में सहराई जहाज़ों के इनकी खूबसूरत और मुख्तलिफ नस्लों के ऊँट तवज्जो का मरकज। सजावटी अशिया के स्टॉल भी सज गए।